नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर है एल्विश यादव की रोडीज जर्नी को लेकर। भले ही एल्विश यादव बेस्ट गैंग लीडर बन गए हों, उनके ही गैंग का गुल्लू विनर बना हो और सोशल मीडिया पर एल्विश यादव को काफी पसंद किया जा रहा हो, जो रोडीज की जनता है वो भी एल्विश यादव को काफी पसंद कर रही हो, लेकिन ये जर्नी उनके लिए आसान नहीं थी। जब एज अ गैंग लीडर उन्हें लिया गया था तो बहुत सारे लोगों के मन में संदेह था, बहुत सारे लोगों ने आपत्ति भी जताई थी कि क्या ये कुछ कर पाएगा। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पर भी कह रहे थे कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना अलग बात है, बिग बॉस में जाकर ट्रॉफी लेना वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गैंग लीडर बनना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एल्विश ने दिखा दिया कि जहां पर एल्विश यादव जाते हैं वहां पर झंडे गाड़ देते हैं। अब लोगों की नजरों में चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जब वही बात दूसरों के लिए होती है तो बहुत बड़ी चीजें हो जाती है। मतलब प्रिंस नरूला कंटेस्टेंट गए और वहां गैंग लीडर बन गए, क्योंकि कोई आने वाला था वो नहीं आ पाया तो उसकी जगह पर प्रिंस नरूला को फिट बिठा दिया गया, तो वो बहुत बड़ी बात है। 14 देशों में कॉपी होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहीं पर जब एल्विश यादव पहले ही सीजन में ट्रॉफी ले आते हैं, उनके गैंग का व्यक्ति विनर बन जाता है, तो लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। लेकिन जो कुछ भी एल्विश यादव ने कमाया है वो दिख रहा है, लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में एल्विश यादव ने अपनी जर्नी बताई है कि जब वो आए थे, मतलब एज अ गैंग लीडर उन्हें लिया गया था, तो उन्हें रणविजय ने बताया कि बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी, उनमें से नेहा धूपिया थी, कुछ लोगों का नाम उन्होंने नहीं लिया, शायद हो सकता है रिया या प्रिंस नरूला वगैरह भी रहे हों और भी बहुत सारे लोग हों। तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सफर कंप्लीट किया। इस पर कशिश जो उनका पॉडकास्ट कर रही थी, उन्होंने ये बताया कि क्या आप विलेन से हीरो बन गए। तब उन्होंने कहा कि विलेन से हीरो नहीं, बल्कि मैं और भी बुरा था लोगों की नजरों में, लेकिन अब लोगों ने सच्चाई देख ली और वो काफी पसंद कर रहे हैं। तो ये था एल्विश यादव का बयान, जो कि थोड़ा सा बयान आपको सुनाएंगे, सुनिए। मैंने पढ़ा काफ़ी जगह, रणविजय भाई ने भी बताया कि जब मेरा नाम आया था कि भाई इसको लेते गैंग लीडर, तो बहुत लोगों को दिक्कत थी कि नहीं नहीं यार ये तो सही नहीं रहेगा। मतलब बहुत सारे लोग, जो नाम ले लूंगा मैं किसी का, काफ़ी लोगों अरे ले लो यार। अरे नहीं, गैंग लीडर्स में भी हो सकते हैं काफ़ी, फोटो में भी होंगे पीछे के। नहीं, नेहा ने बोला था मेरे को कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सुना था नेहा का नाम ले दिया कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, बट कहती जैसे मैं मिली तो मुझे सही लगा। मैंने कि चलो सब कहते हैं तो मुझे। दूसरा, लोग इतना बोल रहे थे कि भाई ये क्यों ले लिया गैंग लीडर, ये कैसे करेगा, इसने आज तक रोडीज देखा नहीं, तो नई चीज़ लेके आ रहे हो। बट धीरे धीरे जैसे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, अब एपिसोड आगे आए तो लोग पसंद कर रहे हैं मुझे कि भाई ये सबसे बढ़िया गैंग लीडर है। तो देख के खुशी होती है मुझे कि जो पहले लोग जो सोच रहे थे उसमें ज़्यादा मजा है ना, कि चेंज करना लोगों का। विलन से हीरो विलन भी नहीं था मैं, मतलब और घटिया था मैं कि विलन तो फिर भी अच्छा होता, तो उससे फिर मैं थोड़ा अच्छा बन गया उनकी नज़रों में, तो आई एम हैप्पी। तो सुना आपने एल्विश यादव का बयान। अब चलिए बात करते हैं प्रिंस वर्सेस एल्विश यादव की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को जाट वर्सेस यादव करने की कोशिश की जा रही थी, जातीय मतभेद जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। इस पर एल्विश यादव के दोस्त अनिकेत यादव ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि इसे जातीय मुद्दा, जातीय संघर्ष ना बनाया जाए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। राम जी, देखो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, भाई एल्विश अपना भाई है, उसके साथ तन मन और धन से तीनों चीज से साथ खड़े हैं। और भाई बहुत सी जगह देखने को मिल रहा है कि भाई ये जाट वर्सेस यादव चल रही है। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, दो लोगों की लड़ाई है, उसे वहीं तक सीमित रहने दो। ये कास्ट वाला कार्ड मत खेलो बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारे समाज को बहुत बहुत ज्यादा गलत दिशा में लेके जा रहा है, ठीक। और भाई बहुत सारे भाई ये बोल रहे हैं कि 36 बिरादरी हमारे साथ है, 36 बिरादरी हमारे साथ है। मेरे भाई तो 10 लोगों में बैठ के दिखाओ और 10 बिरादरी के नाम बता दो, 36 तो बहुत दूर की बात है। और दो लोगों की लड़ाई के बीच में 36 बिरादरी को मत लेकर आओ। आज की डेट में कोई इतना खाली नहीं है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, ये बिरादरी तुम्हारे साथ होगी, ये होगी। भाई मेरे, अगर कोई इस मुकाम तक पहुंचा है तो उसके साथ छोटे से लेके बड़े सारे उसके साथ खड़े हैं हर तरीके से, ठीक है। और इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि भाई तुम इसको इतने आगे तक लेके जा रहे हो, तुम्हें पता लास्ट में होना कुछ नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी आएगी, तू भी भाई और मैं भी भाई हूँ, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों में सॉल्व हो गया। तो अगर हो सके तो ये कंट्रोवर्सी वाली चीज को बिल्कुल भी मत लेके। तो सुना आपने अनिकेत यादव को। अब आपको सुनाते हैं पुनीत सुपरस्टार को। तो जैसा आहार वैसा व्यवहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं पुनीत सुपरस्टार क्या आहार लेते हैं, मतलब क्या खाते हैं, तो टी खाने वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है। उनके बॉडी, उनके दिमाग, उनमें दिल में जो भी चीजें रहेंगी वही निकलेंगी। तो क्या कुछ वो निकाल रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। आगे पीछे ना पुनीत सुपरस्टार खड़ा है। अगर प्रिंस नरूला को किसी ने टच भी करने की कोशिश करी, और ये रजत दलाल और ये एल्विश को झांट की दुकानों को ये लग रहा है कि ये प्रिंस नरूला को कुछ भी बोल जाएंगे। अबे जब तक प्रिंस नरूला के पीछे पुनीत सुपरस्टार खड़ा है ना, और मेरे जैसे हजारों लोग खड़े हैं प्रिंस नरूला के पीछे, समझ गए, झांट की दुकानों, और तुम दोनों सुधर जाओ। तो सुना आपने पुनीत सुपरस्टार को। अब सुनाते हैं आपको
थारा भाई अनपढ़ जोगिंदर को। तो थारा अनपढ़ भाई जोगिंदर ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं, सुनिए। बनाई किसकी? प्रिंस की और एल्विस की। बीच में सरपंच बन के पहले किसने वीडियो बनाई? तुम्हारे रजत दलाल ने। ये वीडियो देखी है? इन चीजों को आगे मत बढ़ाओ, और अगर फिर भी आपको कुछ अलग ही इच्छा हो तो देखो, पहल तो हम करेंगे नहीं, आप पहल करके देख लेना। मेरे पार्ट पे दूसरी वीडियो नहीं आएगी, पर होना होगा जो हो जाएगा। तो इनकी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी इस दिन। तू जिम में आके नशे के अंदर हवाबाजी करके वीडियो अपलोड कर गया, फिर बाद में अब तेरी फट गई। अब इसकी वाली वीडियो देखना। राम राम भाई, सबको राम राम। रजत भाई 4 तारीख को कहाँ आना है, 4 तारीख को कहाँ आए? 4 तारीख को नहीं आना, कहीं अपने घर रहो। रजत भाई का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। रजत भाई गए थे समझौता कराने, झूठा बजाने नहीं गए थे। ना पता हो तो बता दूं, सामने से जो लोग आ रखे थे ना भाई, ये आदमी इतना दोगला है। इसने पहले भी दोगलापंती करी थी, पहले इसने माफी मांगी थी, उसके बाद अपने भाइयों की सपोर्ट लेकर दोबारा गाली बकने लग गया था। ये जितने भी इन लोगों की सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, जिंदगी में इस आदमी पे विश्वास मत करना। इसको आगे चलाने वाला कौन है? एल्विस। इसको सपोर्ट किसने किया? एल्विस गैंग ने। और आज इसी की फट रही है, इसी ने कंट्रोवर्सी को आगे बढ़वाया और ये पीछे हट गया। ये आदमी ना उधर का है ना इधर का, इसको चाहिए अपने फायदा, जहां फायदा आता है वहीं घुस जाता है। और आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि भाई, ये जितने भी भाई वीडियो बना रहे हैं, भाई हमारा किससे कोई लड़ाई झगड़े का कोई मैटर नहीं है, सारे हमारे भाई है। हमारा जो मतलब है इन लोगों से है। आप लोगों को पहले भी चीजें बताई गई है कि इन लोगों के चक्कर में कभी मत फंसना। ये एक नंबर के फरोड है और एक नंबर के दोगले आदमी है। आप लोग के सामने रियलिटी आ चुकी है। अब जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है और जिसको जो करना है वो कर सकता है। और भाई, हम प्रिंस नरूला भाई के साथ है, हमने भाई बोला है। इसकी तरह दोगले आदमी नहीं है। पहले जिसको भाई बोले पीछे से फिर हट जाए। अब बाद में दोबारा आएगा 2 दिन बाद, बोलेगा अरे ये तो मेरा भाई यार, ये तो मैंने वीडियो कहने पे डाल दी थी। डाली किसी ने नहीं, इसकी फट गई इसलिए इसने डाली है। 2-3 तो वीडियो भी डिलीट करके भाग गए। तो सुना आपने, ये सारी कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है क्योंकि रजत दलाल पीछे हट गए हैं। तो बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पर जाट समाज का क्या कहना है वो भी सुनाते हैं। अब जाट समाज के कुछ लोग सामने आए हैं। प्रिंस नरूला वर्सेस एल्विश यादव की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें उन्होंने एल्विश यादव का समर्थन किया है। यहाँ पर म्यूजिक की वजह से हम आपको नहीं सुना सकते कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि जाट समाज एल्विश यादव के साथ है, अपने भाई के साथ है, और वो किसी ऐसे दोगले का साथ नहीं दे सकते, ऐसे दोगले का समर्थन नहीं कर सकते जो अपने फायदे के लिए पहले तो साथ हो और पीछे हट जाए। तो जो भी चीजें रही हैं वो पर्सनल हैं, उसे जातीय संघर्ष ना बनाया जाए। तो जाट समाज के जो लोग हैं वो एल्विश यादव का समर्थन कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एल्विश यादव का ही समर्थन करेंगे, वो प्रिंस नरूला की इस कंट्रोवर्सी ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो वही चीज हो रही है। जो लोग अच्छे हैं और जो समझदार हैं वो एल्विश यादव का समर्थन कर रहे हैं, और प्रिंस नरूला के द्वारा जो ये बकवास की जा रही है, 4 जून की जो धमकी दी जा रही है, उसको वो पूरी तरीके से बेनकाब कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईशा और अविनाश की। ईशा और अविनाश भड़क गए हैं। ये बिग बॉस वाले ईशा और अविनाश हैं, तस्वीरें आप देख रहे होंगे। तो दरअसल हुआ ये कि कशिश के पॉडकास्ट में आए हुए थे रजत दलाल। रजत दलाल ने कुछ कहा ईशा को लेकर और अविनाश को लेकर। अविनाश की गर्लफ्रेंड ने शायद उनको अनफॉलो कर दिया, मतलब गर्लफ्रेंड थी या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा हो रही है कि एक ट्रिप पर ईशा और अविनाश गए, जिसकी वजह से अविनाश की गर्लफ्रेंड ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। जिसके बाद शायद कशिश और रजत की तरफ से ये कहा गया कि ईशा हाफ गर्लफ्रेंड है अविनाश की, जबकि वो दोनों ये कहते हैं कि मैं दोस्त हूँ। अब जैसे ही रजत दलाल की तरफ से ये कहा गया, उसके बाद ईशा और अविनाश दोनों भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाई है रजत दलाल को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल में अगर इस वक्त कोई छाई हुई है तो वो है प्रीति जिंटा। हर कोई कह रहा है कि कितनी प्रिटी है। अब ऐसे में एक वीडियो क्लिप उनका वायरल हो रहा है जहां पर वो किसी खिलाड़ी को आंख मार के आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कौन से खिलाड़ी को आंख मारी है। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर रहा होगा, और कभी कभी हम बातों बातों में ऐसे बोल देते हैं या कुछ ऐसा एक्शन कर देते हैं। वो वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, देखिए। तो देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत लग रही है प्रीति जिंटा। हालांकि इनकी लगातार चर्चा हो रही है। इनकी जो टीम है वो फाइनल में है और उसका मुकाबला आरसीबी से है।
तो देखना होगा कि ये जो दोनों मुकाबला हो रहा है कौन जीतता है, इस बार ट्रॉफी कौन लेकर जाता है। लेकिन इसी बीच एक और क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां पर श्रेयस अय्यर और आकाश अंबानी बातचीत कर रहे हैं और छोटी सी क्लिप है। अब दावा यह किया जा रहा है कि ये जो पिछला मैच हुआ था जो मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच में था, तो वहां पर अंबानी की तरफ से 5 करोड़ देने की बात की जा रही है। हालांकि ये मीम है, वो बात कुछ और रही होगी, लेकिन इस तरह से दावा किया जा रहा है कि पैसा ऑफर किया गया श्रेयस अय्यर को, लेकिन श्रेयस अय्यर ने मना कर दिया। वैसे श्रेयस अय्यर भी जमकर वायरल हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो अंदर उनके गुस्सा था, जो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया या जो भी उनके साथ कंट्रोवर्सी हुई है, उस सब का उन्होंने बदला लिया है और इस बार उन्होंने बेहतरीन खेला है। लोग ये कह रहे हैं कि पैसे से भी भरोसा उठ गया, अंबानी के पास इतना पैसा है उसके बाद भी वो मैच हार गए हैं। तो हो सकता है कि ये मैच हारकर उन्होंने बहुत सारा कमा लिया हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज फाइनल पर तो सबकी निगाहें हैं ही कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक और खबर आती है एजाज खान को लेकर। एजाज खान ने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये मामला जो है उन पर रेप का मामला है और रेप में वो फंसे हुए हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है और जिसके लिए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मतलब वो डर रहे हैं कि उनकी कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए इस केस में, इसीलिए वो पहुंच गए हैं बॉम्बे हाईकोर्ट। तो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं एजाज खान। अब चलिए आगे आते हैं और बात करते हैं सोनाक्षी के बर्गर की। तो सोनाक्षी का बर्गर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा खा रही थी बर्गर, जिसके बाद लोगों ने कहा कि ये बीफ बर्गर है। लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब इसी पर जवाब आया है उनके पति जहीर का। जहीर ने ये कहा है कि परेशान मत हो, वेजिटेरियन बर्गर है। मतलब सोनाक्षी जो बर्गर खा रही थी उस पर ये कहा जाता है कि उन्होंने बीफ खाया है, लेकिन इस पर उनके पति ने जवाब दिया और कहा है कि वो वेजिटेरियन है, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं खाया है। अब चलिए आगे खबर पर बढ़ते हैं और अगली खबर जो है वो है शाहरुख खान को लेकर। शाहरुख खान का एक लुक सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है जहां पर वो टैटू और बाइसेप में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो बाइसेप वगैरह हैं सब नकली हैं, क्योंकि अब इस उम्र में तो बाइसेप नहीं बनते हैं, तो वो सब कमाल जो है वो एडिटिंग का है, जीएफएक्स का है और बाकी चीज़ों का है। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि 2000 करोड़ अब पक्के हो गए। क्या आपको भी लगते हैं कि क्या शाहरुख खान की मूवी इतना कमा पाएगी? जो लोग कह रहे हैं कि 2000 पक्के, और मीडिया भी काफ़ी हाइप दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं कमल हसन के बातों पर। कमल हसन को तगड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि आप कमल हसन होंगे लेकिन लोगों की भावनाएं आहत नहीं कर सकते। दरअसल उन्होंने कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है, जिसके बाद लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई और उनकी मूवी को भी रिलीज होने पर पाबंदी लगा दी है। मतलब उनकी मूवी भी रिलीज नहीं हो पाएगी। और अब माफी मांगने के लिए भी कहा गया है कमल हसन को। तो ठग लाइफ जो उनकी मूवी आने वाली थी उसके रिलीज पर भी रोक लगाया गया और उन्हें फटकार भी लगी है, जो उन्होंने कन्नड़ भाषा को लेकर बयान दिया था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है। तो ये जो भाषा लोग खेल रहे थे, अब उस पर एक तगड़ा झटका कमल हसन को लग गया। अब चलिए एक और क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो कि कॉमेडियन गौरव की है, जहां पर वो एक पाकिस्तानी से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाओ। जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हुआ है उसी पर चुटकी लेते हुए उन्होंने ये कहा है। वीडियो वायरल हो रही है, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। पाकिस्तानी भी आया? पाकिस्तानी कोई आया क्या? कौन है? पाकिस्तानी भी आया? हेलो, बदतमीजी नहीं। कहाँ है पाकिस्तानी? कहाँ है भाई? भाई आप कह रहे सिंदूर। हरामी जत्ता भाई, आप में बहुत दम है भाई जो आप आए। कह रहा आर्टिस्ट बैन हो गए, कोई बात नहीं, ऑडियंस तो अलाउड है। अरे भाई चलो तुम हनुमान चालीसा पढ़ो अब। पढ़ो 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 पढ़ो। कह रहा भैया मैं सीख के आया हूं। ठीक है भाई, ठीक है। हेलो सर, वो बदतमीजी नहीं, मैं फिर तभी बात करूंगा। देखो वो हुआ नहीं भाई। क्या करते हो आप सर? व्हाट्स योर नेम? हसन, कोड नेम?
भाई आपको भी समझ में आते हैं मेरे जोक्स बीइंग अ पाकिस्तानी? वैसे वहां भी है क्या, बनी है? पाकिस्तान में भी बनी है क्या? फिर आप क्यों आए मेरे शो में? मतलब आप वैसे ही देखते रहते शो? सब समझ में आ रहा है तुम्हें? तो तुम्हें समझ में नहीं आता, नहीं मिलेगा तुम्हें। इतने सालों तक कह रहे हैं हम नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर आ जाते हो तुम।